जय हिंद। नमस्कार साथियों, आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक फौजी। आज हम सोल्जर जनरल ड्यूटी का जो लखनऊ का पेपर हुआ है 1 नवंबर 2020 का, उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि उसके बाद में जो पेपर हुए हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोबारा रिपीट हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का है और मिनिमम पास मार्किंग 35 नंबर की है। 60 मिनट का पेपर होता है। पहला क्वेश्चन था, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जावा, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर या क्यूबा? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो जामनगर के अंदर है। जामनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था? तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी है वो स्थित है? नागपुर, दिल्ली, पुणे या देहरादून? सभी फौजी भाइयों को पता होगा कि देहरादून के अंदर भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो केटू, केल्विन ऑस्टिन भी कहा जाता है इसे, केटू है। अगला क्वेश्चन है वो है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। इंडिया गेट दिल्ली के अंदर स्थित है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन गेटवे ऑफ इंडिया आता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया वो मुंबई में स्थित है, जबकि इंडिया गेट है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर योजना है वो किस नदी के ऊपर स्थित है? तो सरदार सरोवर योजना है वो नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। नर्मदा इसका सही आंसर हो जाएगा। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? 8 नंबर क्वेश्चन। तो थार रेगिस्तान है वह भारत के अंदर स्थित है। भारत के अंदर भी सबसे ज़्यादा है वो राजस्थान के अंदर आता है। इस प्रकार से थार रेगिस्तान का हमारा जो वो यहाँ पे थार रेगिस्तान है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने वाले शासक है वो थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं लौह पुरुष के रूप में। और ऐसे ही मैं रेगुलर आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आता हूं आर्मी के लिए विशेष रूप से। और जो भी अभ्यर्थी नया है चैनल पे, अभी नया आया है, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर ले और चैनल को एक लाइक भी कर दे। निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड या आइसलैंड? तो किस देश को? तो फिनलैंड को हजारों झीलों का शहर कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्य है वो सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आप सभी को पता होगा, सीधे लोग हैं वो इनको वोट है वो देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता चंद्रभान, बिंदुसार, वीरभद्र या चंद्रगुप्त? तो बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। दिल्ली किस नदी के ऊपर स्थित है? गोमती, सरयू, गंडक या यमुना? तो दिल्ली है वो यमुना नदी के ऊपर स्थित है। यमुना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अभ्यर्थी जरूर ये पीछे जो भी क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा रहा हूँ उनका जरूर आप तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत बार आपके परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न है वो रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो एक राजधानी याद रखनी है, मुंबई है महाराष्ट्र की। अगला सेक्शन बी के अंदर हम जब क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, तो विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वाट शक्ति का होता है। एम्पियर को ए से लिखा जाता है, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग है वो भूकंप मापने के लिए किया जाता है। भूकंप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? मतलब लिंगामेंट है वो बॉडी में किससे कनेक्ट होते हैं? तो हड्डी से, हड्डियों को जोड़ते हैं लिंगामेंट। ये बीच में जो भी कोहनी की हड्डी होगी उसके बीच के अंदर जो लिंगामेंट, इसको लिंगामेंट कहते हैं, जो हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार की हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रेबीज किस कारण होता है? रेबीज है वो कुत्ते के काटने के कारण होता है। कुत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉग बाइट। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है,
तो अचानक रुकेगी तो कहाँ पर गिरता है ये सभी को पता होगा, आगे की ओर गिरता है ना कि पीछे की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य। सूर्य से ऊर्जा है वो अपने को प्राकृतिक की देन है, हम उसकी ऊर्जा बनाते नहीं है, तो सूर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, मतलब सबसे खून है वो ले सकता है? तो ए बी प्लस पॉजिटिव ये सर्वग्राही है, ओ पॉजिटिव ये सर्वदाता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पारा, पानी, तेल या लोहा? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है ये। इसके अंदर पारा इसका सही आंसर हो जाएगा, पारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हृदयघात का कारण क्या है? हृदयघात का कारण क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम जाता है, आपको देखा होगा कि मोटे आदमी के अंदर सबसे ज़्यादा हृदय की बीमारियां होती है, तो कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण हृदयघात का कारण है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम का रासायनिक सूत्र Na है, Na को सोडियम के रूप में लिखा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो H2SO4 डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, H2SO4। अगर है बॉक्साइट किस धातु का आयसक है? बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का आयसक होता है, एल्युमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी रेगुलर अपनी क्लास आती है, सभी अभ्यर्थी इसको जरूर ज्वाइन करें, और आने वाले जो भी क्लास है वो आपके लिए मैं हमेशा लेके आऊँगा और आपकी तैयारी के अंदर एक महत्वपूर्ण साबित होगी सभी की सभी क्लासें। तो इसी के साथ अभ्यर्थी जरूर निरंतर प्रयास करते रहें, आपका जरूर सिलेक्शन होगा एक दिन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो जो भी मैं डालूं वो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ सभी को जय हिंद, राम राम।